सीरीज इंसर्ट करना, इन सब से रिलेटेड है। जो डे 2 था, ये तो हमने कल पढ़ लिया था, सॉरी आज अपना है डे 3। तो डे 3 को यहाँ पर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, डे 3 में आपका क्या क्या आएगा? नंबर फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके डे 3 में कवर होंगे। सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पर जरा सा इंडेक्स देख लेते हैं। नंबर फॉर्मेट, एडवांस नंबर फॉर्मेट, अलाइनमेंट, मर्ज, ओरिएंटेशंस, स्टाइल्स, सेल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। और यहाँ पर ये जो 11 क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करने हैं। ये आपका पूरा का पूरा डेटाबेस है, आप चाहो तो गूगल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी एक्सेल में कोई भी टास्क वगैरह कर रहे हो, तो मेरी राय ये है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, डेटा की हेडिंग्स को अच्छे से समझिए। डेटा को समझिए कि डेटा आपका किस रिलेटेड है। ठीक है, इस डेटा को देखने के बाद आप क्या आउटपुट निकालना चाहोगे, एक ओनर क्या चाहेगा कि ये डेटा किस तरीके से व्यवस्थित जमा हुआ हो और इसका आउटपुट क्या निकले। ठीक है, एनालाइज किस तरीके से करें। एक्सेल का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, एनालाइज करना। तो यही सारा हम इस टॉपिक में समझेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले अपना टेबल दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है जेई कोड, स्टोर, कंट्री, रीजन, डेट, आइटम, सेल्स पर्सन, लिस्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज। अब कोड दे रखे हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, 1000, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। स्टोर जो है आपका मॉस्को में है, टोरंटो में है ना, अलग अलग जगह पर आपके क्या है, स्टोर्स। फिर कंट्री दे रखी है, जैसे रसिया, कनाडा, ब्राजील, टर्की, इस तरीके से। रीजन, डेट, आइटम, आइटम में जैसे माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, सेलिंग फैन। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक टाइप के आइटम वगैरह बेच रहे हो। सेल्स पर्सन के नाम दे रखे हैं। लिस्ट प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस है वो भी दे रखी है, और आपको डिस्काउंट कितना देना है वो दे रखा है। अगर आप चाहो तो अलग से क्वांटिटी का कॉलम भी ऐड कर सकते हो, उसमें अलग अलग टाइप की वैल्यूज वगैरह भी ऐड करके टेबल को, डेटा को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एड टू डेसिमल वैल्यू इन लिस्ट प्राइस। अब लिस्ट प्राइस जो है ये रही आपकी, इसको आपको सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका डेटा है ना, 2352 तक का डेटा है, जो कि काफ़ी बड़ा डेटा है, राइट। तो पूरा का पूरा शिफ्ट डाउन एरो या फिर माउस से सेलेक्ट करने जाओगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। अब यहाँ पे हमें जो बोला गया है क्वेश्चन में कि जो लिस्ट प्राइस है ना, लिस्ट प्राइस में 2 डेसिमल वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से सिंपली आप, इसका नाम है इंक्रीज डेसिमल, यानी डेसिमल बढ़ाई है। और इसका नाम क्या है, डिक्रीज डेसिमल। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेसिमल्स डिक्रीज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डेसिमल इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से भी कर सकते हो। फिर नंबर के डायलॉग बॉक्स में भी हो सकते हैं क्या, यस, डेसिमल प्लेसेस 1 and 2, देन ओके। सो नाउ यू कैन सी आपके वैल्यू के बाद डेसिमल्स आ गए हैं। ठीक है, अगला है एड वन रो अबव टाइप सेल्स डेटा एंड मर्ज ऑल सेल्स। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक रो ऐड करनी है, ये जो डेटा है ना इसके ऊपर। तो देखो, पहले आपने सेलेक्ट कर लिया है ना, यहाँ से सेलेक्ट करना है 13 के, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, और यहाँ पे इंसर्ट शीट रोज। तो देखो, जैसे ही आपने क्लिक किया ऑटोमेटिक आपका डेटा ऐड हो गया। या फिर आप सिंपली कंट्रोल प्लस भी क्लिक करके एक रो अलग से ऐड कर सकते हो। शिफ्ट राइट एरो से सेलेक्ट करोगे, और अलाइनमेंट ग्रुप में ये जो ऑप्शन है आपका मर्ज एंड सेंटर, यहाँ से आप क्या कर दोगे, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब है जो भी सेल्स है उनको पहले मर्ज करना, फिर सेल्स में जो भी टाइप कर रखा है, जैसे हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं सेल्स डेटा, तो देखो ऑटोमेटिक मर्ज मतलब सेंटर में आ गया, राइट।
नॉर्मली क्या होता है, आप जो भी टाइप करोगे वो लेफ्ट अलाइनमेंट में होगा, या फिर हो सकता है राइट में कभी कभी हो जाए, डेटा अलाइन नहीं हो तो ऑटोम वैसे सही आपको क्या लगेगा, सेंट्रल अलाइनमेंट। फिर यहाँ से करना है हमको बोल्ट, और जरा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। इसके बाद यहाँ से आप कोई भी एक अच्छा सा कलर दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट करके। हमेशा डेटा कोई भी नए नए डेटा पर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एक्सेल आपको सीखने को मिलेगा। अब और क्या बोला है भाई, अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। नाउ गिव अट्रैक्टिंग कलर टू हेडिंग। तो जो आपकी हेडिंग्स है उनको भी आपको अट्रैक्टिंग कलर वगैरह देने हैं। अब कलर कैसे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर कोई डार्क कलर लेता हूँ, राइट, जैसे ये ब्लू डार्क है, ब्लैक डार्क है, चलो ये ले लिया। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपके फॉन्ट शो नहीं हो रहे हैं। फॉन्ट शो नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए पर क्लिक करके इस तरीके से वाइट बैकग्राउंड, तो जो भी फॉन्ट है ना वो सारे क्या हो गए, वाइट हो गए। तो अब आपको दिख रहा है फॉन्ट सारे विजिबल है, आप देख पा रहे हो फॉन्ट्स को। फिर क्या करना है, ये जो डेटा है सारा का सारा कुछ दे रखा है क्या, नाउ रिमूव हेडिंग रो। जो भी आपकी हेडिंग वाली रो है ना, ये इसको अब रिमूव करना है। तो देखो इंसर्ट करना आपने सीख लिया कैसे करते हैं, इंसर्ट ऑप्शन पे जाके। रिमूव कैसे करोगे, डिलीट, और यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट शीट रो। अगर आप डिलीट शीट करोगे तो पूरा का पूरा शीट एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। हमें क्या करना है, डिलीट शीट रो। तो जो भी रो थी वो पूरी की पूरी एक ही बार में क्या हो गई, डिलीट हो गई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हमें। और देखते हैं क्या है। और रिमूव हेडिंग रो हो गया। रिमूव परसेंटेज फॉर्मेटिंग फ्रॉम डिस्काउंट कॉलम। जो डिस्काउंट कॉलम है वहाँ से परसेंटेज फॉर्मेटिंग को हटाना है और फिर से इंसर्ट करना है परसेंटेज की फॉर्मेटिंग को। तो देखो इससे क्या सीखने को मिलेगा आपको, एक बार रिमूव करना है, हटाना है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ वैल्यूज, जैसे कि आप कभी कभी स्मॉल डेटा पर प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, राइट, माना कि डेटा यहाँ तक है और आप यहाँ पर नया डेटा बना रहे हो, तो वो वैल्यू भी क्या होगा, ऑटोमेटिक परसेंटेज में आ जाएगी। तब आपको पता होना चाहिए कि किसी वैल्यू पे या फिर कोई कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आपका परसेंटेज में आ रहा है, तो उसको जनरल फॉर्मेटिंग कैसे दे या फिर नंबर फॉर्मेटिंग कैसे दे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली क्लिक करके जनरल लोगे तो जनरल फॉर्मेट आ गया, परसेंटेज जो था वो किस में कन्वर्ट हो गए, वैल्यूज में कन्वर्ट हो गए, इस तरीके से। अगर आपको करेंसी में करना है तो आप यहाँ से क्या करोगे, करेंसी में कन्वर्ट कर दोगे। पर मैं चाहता हूँ ये परसेंटेज में फिर से कन्वर्ट हो जाए। तो फिर से कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो यहाँ परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। ठीक है, या फिर 5 प्रेस करोगे, फंक्शन कीज के नीचे जो 5 है ना वो। तो इस तरीके से डेसिमल भी बढ़ा दिए हैं, और अपना परसेंटेज डिस्काउंट जो पहले वाला था वो फिर से आ गया है। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिला कि जो वैल्यू है उसको नॉर्मल कैसे जनरल फॉर्मेटिंग देते हैं और किस तरीके से परसेंटेज फॉर्मेटिंग देते हैं। इसके बाद का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सेलेक्ट ऑल डेटा एंड गिव सेंटर अलाइनमेंट। जो भी डेटा है उसको सेलेक्ट करना है पहले। तो सेलेक्ट ऑल डेटा की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ए। अब ये बोल रहे हैं कि इनको आप सेंटर अलाइनमेंट दो। सेंटर अलाइनमेंट कैसे देंगे, काफी सिंपल है, यहाँ से आप क्या दोगे, सेंटर अलाइनमेंट। अब देखिए सेंटर अलाइनमेंट के बाद एक और ऑप्शन साथ में सीख लेते हैं जिसका नाम है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या करेगा, जैसे ये देखो आप, अगर इस तरीके की हेडिंग चाहिए, आप चाहते हो कि जो भी आपके कॉलम है उनकी विड्थ न बढ़े और हेडिंग भी सेट हो जाए, तब आप इस ओरिएंटेशन ऑप्शन का यूज करोगे। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर जरा सा 40 डिग्री 60 डिग्री जो भी आप घुमाकर ओरिएंटेशन देना चाहो तब भी यहाँ से दे सकते हो। जस्ट नॉर्मल रखना है। नॉर्मल रखने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, पर फॉर्मेट सेंटर लोगे और ओके। तो जो भी एंगल है उसको 0 डिग्री पे रख दिया आपने, कोई भी चेंजेस नहीं।
अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना यहाँ पर सेलेक्ट ऑल डेटा गिव सेंटर अलाइनमेंट ओके, कन्वर्ट डेटा इनटू टेबल एंड गिव अ स्टाइल। जो आपका डेटा है ना उसको टेबल फॉर्मेट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और फिर आपको कोई भी स्टाइल अप्लाई करनी है। तो डेटा को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल ए। अब ये जो डेटा है इसको आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन शो हो रहा है क्या आपको? तो देखिए स्टाइल्स ग्रुप में एक ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल, है ना। तो क्विकली कन्वर्ट अ रेंज ऑफ सेल्स टू अ टेबल विथ इट्स ओन स्टाइल। ठीक है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया तो यहाँ पर लाइट, मीडियम और डार्क तीन ऑप्शन आ गए। राइट, कौन सा, लाइट, मीडियम और डार्क। तो नॉर्मली जो टेबल की स्टाइल होनी चाहिए वो मीडियम से ही सेलेक्ट करो ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिंग लगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हो ऑप्शन आ गया है क्रिएट टेबल, माय टेबल हैज हेडर ओके। तो ये देखो आपका जो डेटा था वो ऑटोमेटिक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ रशिया का ही डेटा देखना है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक, आर, डायरेक्ट रोमानिया के नीचे ही है, और ओके। ये देखो, तो जो भी रसिया का डेटा था वो शो होने लग गया यहाँ पर। ठीक है, तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का मजा ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप डेटा को एक ही बार में फिल्टर कर सकते हो। अगर आप कल को यहाँ पर कोई क्वांटिटी का कॉलम भी ऐड करोगे, जैसे मैंने एक सिंपल से लिखा QTY क्वांटिटी और एंटर, जैसे एंटर करेंगे तो इसका जो भी फॉर्मेटिंग है ना वो भी ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। ये देखो ऑटोमेटिक ये फॉर्मेटिंग भी आगे बढ़ गई है। कंट्रोल जेड, अंडू कर देते हैं। अब यहाँ पर सारा डेटा फिर से देखना है तो हम क्या करेंगे, कंट्री पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल और ओके। तो एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो डेटा को क्या कर सकते हो, सॉर्ट। अभी मैं यहाँ पर मेरे डेटा को अगर सॉर्ट करता हूँ तो जेई कोड जो है वो भी कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली कैसे करते हैं, इसके लिए यहाँ पर क्लिक करोगे, A to Z, जो भी ए से चालू होने वाले नाम है वो पहले आएंगे, जेड वाले बाद में आएंगे, यानी असेंडिंग टू डिसेंडिंग। तो देखो अर्जेंटीना, ये सारा कोड भी अपना चेंज हो गया है। अर्जेंटीना वाले पहले आए, फिर ब्राजील आ गया, तो ABCD की तरफ क्या हो गए, नेम सारे सेट हो गए। कंट्रोल जेड, फिर से नॉर्मल ही, है ना, फिर से जो भी नॉर्मल वैल्यू थी अपनी पहली वो की वही हो गई, अंडू हो गया पूरा मामला। अब यहाँ पर अपना जो अगला टारगेट दे रखा है वो बता रखा है कि जेई कोड कॉलम शुड लुक लाइक। अब जो जेई कोड है आपका कॉलम है, यहाँ पर 1001 1002 ऐसा शो नहीं होना चाहिए। आपको किस तरीके से शो होना चाहिए, जो वैल्यू है 1001 इसके आगे फिक्स होना चाहिए जेई डैश, और वैल्यू के बाद क्या फिक्स होना चाहिए, डैश 2002, जो भी है 2022। ये देखिए आप यहाँ पर भी 2022 फिक्स है। तो हम सबसे पहला जो इसमें जो वर्क होता है वो क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर आपको जाना है नंबर, यहाँ पर कहाँ पर जाओगे, कस्टम। ये भी एक तरीके की आप क्या दे रहे हो, नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो जो भी फिक्स होता है उसको क्या करोगे, डबल इन्वर्टेड कोमा में JE ऐसा लिखोगे आप, JE डैश डबल इन्वर्टेड कोमा बंद। अब आपके पास वैल्यू कितनी है, 4 डिजिट की है, 4 टाइम्स आपने क्या कर दिया, जीरो प्रेस किया, डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन, डैश 2002, 2022 है ना, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर अब आपको चारों तरफ हैश 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 शो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो वैल्यू की जो विड्थ थी वो बढ़ गई है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, एक आगे यहाँ पर डबल क्लिक करोगे, और हो ये तो क्या है कि मैंने ऊपर वैल्यू भी टाइप कर रखी है, उस हिसाब से हो गया। इस तरीके से पकड़ के ही सेट करना पड़ेगा हमें। देखिए
ठीक है। तो पूरा का पूरा जो भी डेटा था ना, 2000 तक का डेटा, अगर मैं सिंगल सिंगल करने जाता तो मेरा काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता। अभी देखिए, हमने सिर्फ एक जरा सी कोडिंग वगैरह अप्लाई करी है। क्या किया है, कंट्रोल 1 पहले सेलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 जो भी फिक्स है उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे और एंटर। तो ऑटोमेटिक आपका नंबर फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है इंसर्ट अ कॉलम बिफोर जेई कोड एंड फिल सीरीज। हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करना है, और कहाँ पर इंसर्ट करना है, जेई कोड से पहले, और यहाँ पर सीरियल नंबर डालने हैं, राइट। तो कॉलम कैसे इंसर्ट करोगे, तो ए पर क्लिक किया तो जेई कोड वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट में, इंसर्ट शीट कॉलम। ठीक है, और भी कोई तरीका है क्या इंसर्ट करने का, देखते हैं। इंसर्ट शीट कॉलम, कंट्रोल+, ओहो आ गया अपने पास। यहाँ पर आप क्या, जैसे एस डॉट नंबर, तो देखो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि टेबल के जो राइट साइड में आप टाइप कर रहे हो वहां पर तो फॉर्मेटिंग बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, पर जो लेफ्ट साइड में टाइप कर रहे हो तब आपका फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक सेट नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेट कर दी, सीरियल नंबर 1 टाइप करेंगे। अब देखिए 1 टाइप किया तो जो जे कोड था वो भी यहाँ पर आ रहा है क्योंकि मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था, है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है वो कौन सा देना है, जनरल। और यहाँ पर अब मैं पूरा 2000 तक अगर गिनती लिखने जाऊंगा तो काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करोगे, तो देखो पहले तो आपको शिफ्ट डाउन एरो से सेलेक्ट करोगे तो भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो पहले करके देखते हैं शिफ्ट डाउन एरो, और अभी तक तो हम 100 पर ही आए हैं, ऐसे 200 300 400, तो काफी सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि यहाँ पर आप कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करो, ये आपका लेफ्ट बटन है, और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। तो इससे क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया है टिल 1, जहाँ से आपने 1 लिखा है ना वहां तक सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, ये देखो आपने 1 यहाँ पर लिखा था, यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। अब आपको सिंपली एडिटिंग ग्रुप में एक जो ऑप्शन है इसका नाम है फिल, इसमें जाओगे, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, इसका नाम क्या है, सीरीज। तो जैसे ही सीरीज पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें चाहिए लीनियर सीरीज, स्टेप वैल्यू यानी 1। आपके 1 के बाद कितने का गैप रहना चाहिए, 1 यानी, फिर आपके आ जाएगा 2, फिर कितने का गैप चाहिए 1 का, मतलब 3 4 5 6 ऐसे। तो हम स्टेप वैल्यू में कितना लिख रहे हैं, 1। अगर आप 2 लिखोगे तो 1 के बाद आएगा 3 5 इस तरीके से। ओके, और स्टॉप वैल्यू में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि जहां तक आपका रेंज सेलेक्ट है वहां तक सीरीज इंसर्ट हो जाएगी, और वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पर, स्टॉप। तो ओके प्रेस करो, देखिए वो एक ही बार में आपने सीरियल नंबर इंसर्ट कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर इधर बैंडेड रो वगैरह है, इधर बैंडेड रो नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको कॉपी पेस्ट किया है। इसका एक और तरीका है, अगर मैं फिल लेफ्ट करता, है ना, अब फिल लेफ्ट सर ये कौन सा ऑप्शन है, तो जो ये जेई कोड है जिसे मैं एक बार समझाने के लिए, ये देखो आपका सबसे पहले हमारे पास बैंडेड रो वगैरह का ऑप्शन था, फिर हमने क्या फिल सीरीज किया ना, तो जो टॉप वाला सेल था वो क्या हो गया, कॉपी और पेस्ट हो गया। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए पहले देखते हैं जनरल फॉर्मेटिंग। 1 टाइप किया, 2 टाइप किया, फिर से वही शो हो रहा है, तो एक बार क्या करेंगे, सब जगह पे ऐसा जनरल फॉर्मेटिंग दे देते हैं, है ना। ये दे दिया हमने जनरल फॉर्मेटिंग। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट किया और डबल क्लिक, कुछ भी नहीं आया है। चलो इजिकल टू ये सेल +1 करके देखो, डबल क्लिक करो, फिर क्या आता है,
देखो तो भी नहीं आ रहा, क्या करे, ड्रैग करे। अब ड्रैग कर रहा हूँ तो फिर से सेम प्रॉब्लम मेरे पास। सही है, तो 1 और 2 को सेलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग करे तो तब जाके आपका ऑप्शन आ रहा है। और अब यहाँ पर क्या है, फिल सीरीज। अब यहाँ पर आप ऐसा ड्रैग करोगे ना लास्ट तक, ऐसा माउस से तो फिर भी स्पीड से हो रहा है, तब आपको फॉर्मेटिंग भी चेंज नहीं होगा। देखो, या फिर आप पहले सीरियल नंबर इंसर्ट कर दो और बाद में फॉर्मेटिंग इंसर्ट कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंसर्ट अ कॉलम बिफोर जेई कोड एंड फिल सीरीज, ये हो गया। अरेंज डेटा कॉलम एज डी डी एम एम वाई वाई। अच्छा, डेट कॉलम, डेटा नहीं, डेट। जो डेट कॉलम है ना, उसको डी डी एम एम वाई वाई की तर्ज पे आपको जमाना है। अब ये कैसे होगा, क्योंकि आप डेट को देख पा रहे हो अगर, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो डेट है वो आ रहा है 6/10/2018। फिर आ रहा है 4/23, स्लैश आ रहा है कहीं पर, मतलब एक देखो, आप पूरा फॉर्मेटिंग ही चेंज है। तो अब इसको सही कैसे करेंगे, पहले हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट। फिर हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको फॉर्मेटिंग कौन सा दे दे, जनरल फॉर्मेटिंग है ना, ये दे दिया मैंने जनरल। तो देखो, जनरल में भी एक चीज आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ कुछ चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वो डेट वाले फॉर्मेट में ही है। ठीक है, इसको कुछ अकाउंटिंग नंबर वगैरह कुछ देकर देखते हैं, तब भी सेट नहीं हुआ। चलो शोर डेट करके देखते हैं। तो पहले जैसे सिचुएशन आ गया है, कुछ डेट के बाद में डैश है और कुछ के बाद में स्लैश है। तो इस कंडीशन के लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए देखो कस्टम, और यहाँ पर ये जो कोड है, ठीक है, इसको ऐसा डी डी स्लैश एम एम स्लैश 1 2 3 4 वाई। अब ओके करके देखते हैं, फिर भी सही नहीं हुआ तो फिर कोई नया तरीका आजमाएंगे। तो देखो, अपना सारा डेट स्लैश में आ गया है और डी डी एम एम वाई वाई की तर्ज पे अभी भी नहीं आया है। जो शुरुआत में आ रहे हैं ना वो मंथ है, जैसे जून, अप्रैल, मार्च, और ये डेट है। अब कैसे पता चल रहा है, तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 23 तो कभी ईयर में होता ही नहीं है 12 के बाद, है ना, इस तरीके से। तो अब अपन क्या करें यहाँ पर, कुछ ऐसा कि हमारा फॉर्मेटिंग एकदम सही हो जाए, डी डी एम एम वाई वाई की तर्ज पे। जैसे पहले आप ईयर ये लेकर देखते हैं सही होता है कि नहीं होता। यहाँ पर सही नहीं हुई है, कुछ कुछ डेट यहाँ पर सही हुई है। एक और तरीका है, सोच रहा हूँ अगर काम आ जाए तो, डेट न्यू। अब यहाँ पर पहले मैं डेट लिख रहा हूँ 10/06, मतलब 06 10वां महीना है और 2018 ईयर है, राइट। ऐसे ही फिर एक और डेट लिखी है यहाँ पर 04, नहीं नहीं, पहले 23rd डेट है 04/2015। ठीक है, 3 4 एग्जाम्पल देकर देखते हैं सही होता है कि नहीं होता है। 03 डेट है, 04 मंथ है और 2017। और यहाँ पर 14 डेट है, 08 अगस्त। चलो कंट्रोल ई करके देखो, ओके, सही हुआ क्या, यार लगभग लग तो रहा है। ठीक है, आपका डेट सही हो गया। अब इसको यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पर क्या कर दोगे आप, पेस्ट। ठीक है, और डेट जैसा था वैसा का वैसे ही लिख सकते हो। एक्सेल में बहुत सारे तरीके हैं, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल माइनस, आपका हट गया कॉलम। तो एक्सेल में ऐसे मल्टीपल टाइप्स के आपके पास ऑप्शन है। जैसे हमने इसको सही किया है फ्लैश फिल ऑप्शन से। ठीक है, अब आप चाहते हो कि कंट्री और स्टोर का नाम एक साथ आ जाए, इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे इस तरीके से। मैं क्या चाहता हूँ,
कंट्री, और यहाँ पर क्या आ जाए, स्टोर। तो मेरे को जैसे पहले दो एग्जांपल देने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पर पूरा शो नहीं हो रहा है तो आप अल्ट एच वाई या फिर वहीं से डायरेक्ट डबल क्लिक करके भी सेट कर सकते हो। जैसे पहले आपने लिखा रशिया, ब्रैकेट ओपन, और अब आप लिख रहे हो मॉस्को, ब्रैकेट क्लोज। फिर आप लिख रहे हो, ये देखो ऑटोमेटिक आ गया। टैब दबाओगे, क्या प्रेस करोगे, टैब। तो देखो जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया तो ऑटोमेटिक जितने भी नेम्स थे वो सारे सेट होकर आ गए हैं। अगर आप चाहो, आपके पीसी में अगर इस तरीके से नेम वगैरह ऑटोमेटिक नहीं आ रहे हैं, तब आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल ई, या फिर फ्लैश फिल वाला जो ऑप्शन है डेटा टैब में, इसका यूज करोगे। ये रहा डेटा टैब, और यहाँ पर है फ्लैश फिल। फिर कॉपी डेटा एंड पेस्ट ऑन न्यू शीट एंड सोर्ट डेटा एज डिसेंडिंग। अब यहाँ पर बोला तो है सोर्ट डेटा एज डिसेंडिंग, पर किसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कॉपी कर दिया, शिफ्ट F11, न्यू शीट, यहाँ पर पेस्ट करना है तो देखो मैं कंट्रोल V सिंपली हमने पेस्ट कर दिया। अब ये जो डेटा है ना, ये हमें सॉर्ट करना है। चलिए रीजन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं। तो रीजन के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग टू असेंडिंग कहा गया, तब ये ऑप्शन लेंगे। ठीक है, अब ये रीजन एन क्यों आ गए सारे। अच्छा, ऐसा, ये भी रह गया ना। पहले पूरा सेलेक्ट करोगे एक साथ, फिर यहाँ पर क्लिक करके Z2A। ओह, ये एन कुछ कारण होगा, देखते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, जिनका रीजन दिया गया है पूरा शॉर्ट हो गया, पर एन से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये आपका डेटा जो है वो रीजन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। और यहाँ पर सीरियल नंबर भी चेंज नहीं हुए, और आपका जेई कोड चेंज हो गया है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये भी एडवांस तरीके का क्या है, आपका सॉर्टिंग सिस्टम है। अब ये जो शीट नंबर 2 है ना, ये शीट नंबर 3 के आगे चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, मूव और कॉपी, और शीट नंबर 3 सेलेक्ट करोगे, बिफोर शीट, शीट नंबर 3, और ओके। तो आ गया है। नॉर्मली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ऐसा कर सकते हो, ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि फिर से एक न्यू डेटा लाना है, और इन सारे ऑप्शन का फिर से हमें प्रैक्टिस करनी है, राइट। कोई कॉलम ऐसा भी इंसर्ट करना जहां पर आप जैसे हमने करेंसी फॉर्मेटिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंट, फ्रैक्शन, इन सारी चीजों का भी आपको यूज करना है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये जो डेटा है, क्या होता है कि अगर आप कल को किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, या फिर आपने कोई फ्रीलांसिंग का कोई भी डेटा आपने लिया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटा क्लीन करना। ठीक है, डेटा क्लीन करने के बाद अरेंज, गिव, करेक्ट, नंबर, फॉर्मेटिंग, राइट। और सही अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर आपका डेटा व्यवस्थित दिखेगा ओनर को, तो वो आपको नए नए प्रोजेक्ट और देगा, और हो सकता है आपकी तरक्की भी जल्दी हो जाए। तो इस चैप्टर का जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, इन सारे ऑप्शन पर आपकी कमांड होनी चाहिए। 2 से 3 डेटा और बनाइए नए नए। आप चाहो तो गूगल से भी कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपना खुद का ही कोई भी डेटा बना सकते हो। डेटा इतना मुश्किल नहीं है लाना। इज इट क्लियर? अगला जो टॉपिक है वो कल देखेंगे।